हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मैगेंटा लाइफ केयर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 8 से 9 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है ये कंपनी मैट्रेसेस और पिलोज वगैरह ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है, यानी कि जो गादी वगैरह होती है और उसके अलावा पिलोज यानी कि जो तकिया वगैरह होता है वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे तो मैगेंटा ये ब्रांड नेम के अंदर में ये कंपनी में यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात इंडिया में हमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आता है, और जिसकी अगर हम टोटल अगर हम अभी कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 60,000 नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे मैट्रिसेस का यहाँ पे नजर आता है, और 70,000 पिलोज का यहाँ पे कैपेसिटी हमें यहाँ पे कंपनी का पर ईयर का यहाँ पे पिलोज का यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 41 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में अभी काम करते हुए नजर आते हैं। और उसके अलावा अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो होटल्स हो गया, रिटेल हो गया, और उसके अलावा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हमें यहाँ पे मेनली कंपनी के कस्टमर्स यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे कंपनी का कोई इतना ज़्यादा खास नजर नहीं आता है। खास क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इससे कोई कंपनी के अंदर कोई हमें ज़्यादा एडिशनल रेवेन्यू ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव की वजह से देखा जाए तो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे हो सकता है कि इतना ज़्यादा यहाँ पे इतना अच्छा स्टॉक यहाँ पे नहीं रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 9 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। 2022 में अगर हम देखेंगे फिर भी ये 9 करोड़ के लगभग ही था। 2023 में भी अगर हम देखेंगे तो 9 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर ही में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि 3 साल के नंबर्स को अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे कोई ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में देखने को नहीं मिली है, और जबकि अगर हम देखेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रेवेन्यू हमें और गिरता हुआ नजर आया है। अगर हम प्रॉफिट उसके बाद अगर हम यहाँ पे 9 महीने के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो अभी लगभग 6 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग पर मंथ का अराउंड 70 लाख के लगभग का रेवेन्यू कंपनी कर रही है, और जिसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 8 से 8.5 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे और हमें कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें और यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 19 लाख के लगभग ये नंबर था, फिर ये नंबर हमें 18 लाख के लगभग यहाँ पे नजर आता है, फिर ये नंबर 24 लाख के लगभग हुआ, और भी अगर हम देखेंगे तो एकदम से अभी कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखोगे 6 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू नजर आता है। अगर हम एनुअलाइज रेवेन्यू करेंगे तो वहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि पिछले साल की कंपेरिजन में रेवेन्यू कम हो सकता है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो पूरी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज किया गया, क्योंकि देखिए अगर आपको रेवेन्यू में ग्रोथ करना है तो कहीं ना कहीं आपको रेवेन्यू ग्रोथ करना मुश्किल रहेगा, लेकिन आप प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा बहुत मैनेज करके, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर पहले प्रमोटर्स यहाँ पे थोड़ी सैलरीज ले रहे थे, अगर उन्होंने सैलरीज वगैरह उनकी विड्रॉ कर ली होगी, यानी कि उनकी सैलरीज थोड़ी कम कर ली होगी, तो वैसे यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। तो पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा कॉशियस या नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे सही रहेगा। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, और 7 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 35 रुपीज पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 4,000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,40,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 करोड़ के लगभग का आईपीओ का साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, पूरा पैसा कंपनी के पास में जाएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 3.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी में बीएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 11 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, और 11 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 12 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 24 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो पिछले साल की कंपनी की अर्निंग्स है, यानी कि जो अभी की अगर हम एनुअलाइज अर्निंग भी अगर हम करेंगे तो उसके हिसाब से भी अराउंड 75 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम कंपनी के ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो पिछले ऑलमोस्ट 4 साल के डेटा हमारे पास में अवेलेबल है, और पिछले 4 साल से ऑलमोस्ट यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे फ्लैट नजर आता है, कोई ग्रोथ हमें यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को नहीं मिल रहा है। और ऐसी कंपनी को 75 टाइम्स
इसका वैल्यूएशन देना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो ये आईपीओ क्लियर कट अवॉइड होना चाहिए। भले एक तरीके से छोटा आईपीओ तो एक बार के लिए ऑपरेटर यहाँ पे ये आईपीओ को मैनेज कर सकता है, लेकिन फिर भी इसको अवॉइड क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए कभी भी बाई चांस अगर यहाँ पे ऑपरेटर अपना माल अगर मार्केट में बेचने को आ जाता है तो वहाँ पर आप इसको नहीं निकल पाओगे, तो इसलिए आपको यहाँ पे कॉशियस नहीं मेरे ख्याल से यहाँ पे सही रहेगा और मेरे हिसाब से क्लियर कट अवॉइड करना सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि मेजेंटा लाइफ केयर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।